नमस्कार, आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम आज कंप्यूटर के एक टॉपिक से लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसका बहुत ज़्यादा रिलेटेड फॉल्ट्स आते हैं। उसमें हमारे ये फॉल्ट्स डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों में फॉल्ट्स हमेशा आजकल देखने को मिलता है। हमेशा अधिकांश टाइम ऐसा होगा कि आपको फॉल्ट्स तो मिलेगा। तो उस फॉल्ट्स में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस फॉल्ट को कैसे सॉल्यूशन हम करेंगे, उस फॉल्ट को कैसे सॉल्यूशन करेंगे और उसे फॉल्ट्स को हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है सॉल्यूशन करने के दौरान में, कौन कौन सी स्टेप के द्वारा हम उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो के द्वारा हम इसे फॉल्ट को हम समझा रहे हैं आपको और उससे आप समझ सकते हैं और उसे इजी स्टेप के द्वारा हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में कौन सा फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने डिस्प्ले पर देखते हैं कि एरर क्या लिखा हुआ है। एरर हमारा रिबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, इंसर्ट बूट मीडिया इन सिलेक्टेड बूट डिवाइस एंड प्रेस ए की। आप कोई की प्रेस कीजिएगा, उसके बाद भी ये सेम एरर जो ऊपर में लिखा हुआ एरर, वही सेम एरर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जितने बार आप की प्रेस कीजिएगा सेम एरर लिखा हुआ आ जाता है। इसके मतलब हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि हमारे कंप्यूटर में बूट डिवाइस हमें काम नहीं कर रहा है। और हमारी ये बात आएगी कि बूट डिवाइस होता क्या है और किस डिवाइस में होता है। तो बूट फाइल जो हमारे अवेलेबल होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हमें अपने हार्ड डिस्क को चेक करना है। तो हमारे कंप्यूटर में हम पहले भी हम वीडियो में हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर जो मेनली जो बने होते हैं दो तरह से बने होते हैं, हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हमें सबसे पहले हार्डवेयर को चेक करना है। हार्डवेयर में चेक करने के लिए सबसे पहले हमें बायोस सेटअप में जाना है। अब बायोस सेटअप में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्शन है या नहीं है। यदि बाय चांस हमारा बायोस सेटअप में गए और हार्ड डिस्क हमारा डिटेक्शन है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बायोस सेटअप में लेके चलते हैं कि कैसे हमें जाना है। अब कंप्यूटर को हम यहाँ पर रीस्टार्ट करेंगे। Alt Control Del तीनों स्विच को एक साथ में प्रेस करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे जी। रीस्टार्ट करने के बाद F2 स्विच के माध्यम से बायोस सेटअप में जाएंगे। देखिए, हमारा बायोस सेटअप ओपन हो चुका है F2 से। ये Asus कंपनी का हमारा लैपटॉप है। हर किसी लैपटॉप का अलग अलग की होता है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो Asus कंपनी है, यहाँ पर Asus कंपनी के जो लैपटॉप उसमें हम F2 के माध्यम से हम बायोस सेटअप में आ चुके हैं। इस समय हम बायोस सेटअप में वन बाय वन अब चेक करेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो हम एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद साटा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। साटा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि साटा मोड सिलेक्शन AHCI है, हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है। AHCI मोड सिलेक्ट है, ओके है। यहाँ पर हमें कोई और चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीरियल कोड आपको आ रहा है, यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है, सारा चीज ओके है। सेकंड हम बूट ऑप्शन में आएंगे। तो बूट ऑप्शन में जैसे ही हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बूट कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है और डिसेबल है। यहाँ पर बूट ऑप्शन में देखिए नीचे में हमारा बूट ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हार्ड डिस्क डिटेक्शन नहीं हो रहा है। केवल हमारा डीवीडी को डिटेक्शन कर रहा है लेकिन हार्ड डिस्क डिटेक्शन नहीं हो रहा है। इसके मतलब हमारा हार्ड डिस्क में इशू है। हमें सबसे पहले अब हार्ड डिस्क को देखने के लिए सबसे पहले हमें लैपटॉप को ओपन करना होगा। देखिए, मैंने इस लैपटॉप को ओपन कर चुका हूँ। देखिए, हमने ओपन कर लिया है। अब हम डायरेक्ट इस लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर आते हैं और इस मदरबोर्ड पे हमें देखना है कि लैपटॉप में हमारा हार्ड डिस्क प्रॉपर कनेक्टिविटी में है या नहीं है। और हार्ड डिस्क को जब भी हमें कनेक्ट करेंगे तो हम अपने सिस्टम को पहले शट डाउन करेंगे प्रॉपर। शट डाउन करने के बाद हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर इसे कनेक्ट करेंगे जी। ऐसा नहीं कि हमारा लैपटॉप ऑन है, ऑन कंडीशन में कभी भी हम हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें हार्ड डिस्क सबसे पहले हमें लैपटॉप को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के लिए जी यहाँ पर उसी तरीके से डायरेक्ट हम पावर ऑफ स्विच को दबा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पावर ऑन स्विच को दबा देते हैं, जिससे हमारा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये लैपटॉप हमारा ऑफ हो जाएगा, जो चल रहा है फैन बंद हो जाएगा। अब हम इसके बाद में हम हार्ड डिस्क के ऊपर देखते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा ओपन है या डिस्कनेक्ट है। देखिए, हमारा हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को हम बाहर की ओर पहले निकाल लेते हैं जी।
हमने हार्ड डिस्क को इसे बाहर निकाल लिए और इसे जो कनेक्टर्स लगे होते हैं, इस कनेक्टर्स में हमारे 2 पॉइंट होते हैं, एक साटा सिग्नल के लिए होता है, दूसरा साटा पावर के लिए होता है जी। ये दोनों कनेक्टर को हम पहले क्लीन करेंगे जी। इसके लिए इरेजर या स्क्रू ड्राइवर के पिन से हम इसे हल्का सा साफ कर देंगे जी। इरेजर साफ करने पर देखते हैं कि दोनों पिन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर फिजिकली देखेंगे, डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसके बाद में फिर हम हार्ड डिस्क को जो डिस्कनेक्ट किए थे, अब उसे हम इसी आवर में कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया ये। अब कनेक्ट करने के बाद फिर से हम इसे यहाँ पर सिस्टम को ऑन करने जा रहे हैं। F2 स्विच के माध्यम से हमने बायो सेटअप में आ गए। बायो सेटअप में आने के बाद हम बूट ऑप्शन को फिर सिलेक्ट करेंगे और बूट ऑप्शन में देख रहे हैं कि यह हार्ड डिस्क यहाँ डिटेक्शन हुआ या नहीं। देखिए आपको हार्ड डिस्क अभी भी डिटेक्शन नहीं हो रहा है, इसके मतलब आपका हार्ड डिस्क जो इसमें लगा हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा है। अब उस वर्क नहीं कर रहा तो उस हार्ड डिस्क को हम कैसे रिपेयर करेंगे या उसे रिप्लेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर रिपेयर भी करेंगे और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अब इसे दोनों कंडीशन में हमें देखना होगा। सबसे पहले हम इसे फिर दोबारा हम इसे शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं लैपटॉप को। लैपटॉप को बंद करने के बाद इस हार्ड डिस्क को हम बाहर निकाल लिए। और हार्ड डिस्क के ऊपर किसी में 2 या किसी में 4 स्क्रू लगे होते हैं, इन चारों स्क्रू को हमें 1 बाय 1 ओपन करना होगा। और इस हार्ड डिस्क को हम यहाँ रख दिए जी। और इस सर्विसिंग करने के बाद इस हार्ड डिस्क को फिर से मैं दोबारा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। सर्विस में हमें क्या करना है कि इसे लगे हुए स्क्रू 6 स्क्रू हैं, 6 स्क्रू को ओपन करने के बाद इरेजर के माध्यम से इसे कॉन्टेक्ट पॉइंट को हमने क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद अब हम इसे दोबारा इंसर्ट करने जा रहे हैं इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। देखिए जो हमारा साटा है, पावर कनेक्टर और सिग्नल कनेक्टर दोनों प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद हम इस लैपटॉप को दोबारा ऑन करने जा रहे हैं। आपके सामने देखिए ऑन करने के बाद अब देखिए क्या एरर हमारे आ रहा है या नहीं। सामने आपको दिख जाएगा डिस्प्ले पर एरर है या नहीं है। देखिए हमारा रिबूट इंसर्ट बूट मीडिया जो एरर लिखा हुआ आ रहा था वो एरर हमारा खत्म हो चुका है, नहीं है इस समय अवेलेबल है। अभी क्या आ रहा है, विंडोज के आइकन बना हुआ आ गया है। जो बूट फाइल इसे सर्च कर रहा था, जो बूट फाइल इसे नहीं मिल रहा था, बूट फाइल इसे अवेलेबल मिल चुका है। और ये अब देखिए हमारा विंडोज ओपन होना शुरू हो गया है। अब देखिए कर रहा है प्रेस एस्केप विदाउट कुछ सेकंड, मतलब कुछ सेकंड बाद एस्केप बिना किए भी ये ऑन हो जाएगा। इसका परसेंटेज देखिए हमारा चलना शुरू हो गया है। 100% जैसे ही ये कंप्लीट होगा या हमारा विंडोज ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इससे हमारा सर्विसिंग करने के दौरान भी हमारे हार्ड डिस्क को हम रिपेयर कर सकते हैं इजी वे में। अब मैं कुछ स्टेप आपको इजी स्टेप में बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसे फॉलो करके हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस एरर को समझेंगे कि क्या एरर था। रिबूट इंसर्ट बूट मीडिया, ये जब भी आपको बूट मीडिया से रिलेटेड फॉल्ट्स आ गया है तो आप ये सबसे पहले समझ जाइए कि आपका जब भी है आपका कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स है हमारे हैं वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड फॉल्ट्स है। हार्ड डिस्क से रिलेटेड ही फॉल्ट्स है हमारे हैं। अब हार्ड डिस्क से रिलेटेड फॉल्ट्स है तो इस हार्ड डिस्क को हम कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमें गो टू बायो सेटअप, क्योंकि हमारे जितने भी हार्डवेयर इंटरनल या एक्सटर्नल जो हार्डवेयर डिवाइस लगे हुए हैं, इन सभी हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन बायोस में सेव होता है। और सबसे पहले हमें बायोस में जाकर सबसे पहले हमें देखना होता है कि हार्ड डिस्क डिटेक्शन है या नहीं। अब देखिए हमने हार्ड डिस्क डिटेक्शन वहां पर सर्च करते हैं कि हार्ड डिस्क को सर्च किए कि फर्स्ट बूट पर हार्ड डिस्क है या नहीं है, हमारा अवेलेबल है तो ओके, नहीं अवेलेबल है तो हम फिर सबसे पहले जाएंगे अपने, अगर डेस्कटॉप है तो कैबिनेट बॉक्स को ओपन करते हैं। कैबिनेट बॉक्स को ओपन करने के बाद हार्ड डिस्क में लगे हुए सिग्नल केबल और डेटा केबल दोनों केबल को चेक करेंगे जी। उसी तरह से डेस्कटॉप में भी और लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस होता है कि दोनों हार्ड डिस्क के लगे हुए सिग्नल केबल और डेटा केबल जो हमारा पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को क्लीन करते हैं, या कनेक्टर को इनसाइड में या आउटसाइड में जो हमारा एक ब्रश रखते हैं उस ब्रश के माध्यम से उसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद फिर हम दोबारा उसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन पावर ऑफ कंडीशन में, ऑन कंडीशन में इंसर्ट नहीं करते हैं, ऑफ कंडीशन में इंसर्ट करते हैं।
और इंसर्ट करने के बाद फिर दोबारा ऑन करते हैं। उसके बाद भी देखते हैं क्या हमारा हार्ड डिस्क में ऑन हुआ या नहीं। अगर हमारा बाय चांस प्रॉब्लम सेम ही है, रिबूट इंसर्ट बूट मीडिया ही लिखा हुआ आ रहा है, तो हम हार्ड डिस्क के ऊपर अपने हाथ को भी रख के एक बार देखते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क में मूवमेंट हो रहा है या नहीं। यदि हमारे हार्ड डिस्क में मूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर लगे हुए मोटर में मूवमेंट हो रहा है, तो समझिए कि आपका हार्ड डिस्क में पावर आ रहा है, पावर आपका काम कर रहा है। हार्ड डिस्क में इशू कम चांस है जो हार्ड डिस्क का मीडिया खराब होने का। फिर उसका एक चांस हमारा और होता है इसे पकड़ने का कि हमारे लैपटॉप में जो बूट फाइल्स अगर अवेलेबल नहीं होते तब भी इसे एरर देते हैं। तो हम अपने पेन ड्राइव को एक बूटेबल बना लेते हैं। उस बूटेबल बनाने के बाद हम विंडोज के कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। उस स्टेप फॉलो करने में हार्ड डिस्क का पार्टीशन टाइम आता है। अगर हमारा हार्ड डिस्क का पार्टीशन टाइम अवेलेबल हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका हार्ड डिस्क ओके है। आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। और हार्ड डिस्क के पार्टीशन हम देखते हैं, हार्ड डिस्क को नए पार्टीशन हम क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इंटर कर देते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर जाता है, उसमें परसेंटेज का रन होने शुरू हो जाता है। परसेंट 1%, 2% अगर होना शुरू हो गया तो समझिए कि आपका 100% हार्ड डिस्क ओके है। हार्ड डिस्क में कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा। हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम था पहले, अगर जो मैंने बताया अगर उस तरह से फॉलो हो रहा है तो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर पार्टीशन शो नहीं कर रहा है तो हमें फिर क्या करना होगा, दूसरे नए हार्ड डिस्क को यहाँ पर इंसर्ट करके, जिसे हम कहते हैं रिप्लेस करके एक बार चेक करना है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस चेकिंग करना। क्रॉस चेकिंग करके हम देखते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क ओके है या नहीं है। अगर क्रॉस चेकिंग में भी हमें पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क में सेम प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड सर्किट में प्रॉब्लम है। ऐसे आपका सर्किट का चांसेस बहुत ही 0% मान के चलिए, 1% मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको ज्यादातर डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। हार्ड डिस्क के साटा कनेक्टर या साटा पावर कनेक्टर या सिग्नल कनेक्टर्स में इशू होते हैं और इसे हम इजी वे में स्टेप में हम हार्ड डिस्क को रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक था हमने रिबूट इंसर्ट बूट मीडिया का, मैंने क्योंकि हमारे पास बहुत बार क्वेरी आया था कि ऐसा प्रॉब्लम्स आता है तो हम क्या चेक करें, तो हमने उनका एक स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप में मैंने इसे बताया है और इसे आज का जो क्वेरी था मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है, वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।